हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि LNMU यूनिवर्सिटी जो है उसमें अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, पार्ट 1 में हैं और आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं पता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ LNMU बीकॉम पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट का सिलेबस, जिसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए एग्ज़ाम में। तो इसका जो सीरीज़ है सारे टॉपिक्स का, कल से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पे। आज मैं इसका सिलेबस बताने वाला हूँ कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ेंगे बुक्स के अंदर, जिससे आपको बहुत क्वेश्चन परीक्षा में या एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपको आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र। उसका मतलब मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर जो है वो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में आएगा, जिसका मतलब अर्थ और उसका प्रकृति कैसा होता है, उसका क्षेत्र क्या है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वो फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको सारा चैप्टर कराऊंगा। आगे इस कल से वीडियो आने वाला है। सारा चैप्टर जो जो इम्पोर्टेंट है MCQs आएगा, जिससे उस सब का सारा MCQ भी कराऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आज आपको सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ। दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिस्ट फंक्शन एंड ड्यूटीज़, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट मतलब ऐसे इकोनॉमिक्स के विद्वान जिनके कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब कार्य होते हैं, और उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। और तीसरा है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ का डिमांड मतलब मांग। तो मांग और उसके जो नियम होते हैं, मांग के लॉ, उसके बारे में भी पढ़ना है। और उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। इलास्टिसिटी मतलब किसी भी प्राइस चेंज होने से या किसी भी कारण के कुछ चेंज होने से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, उसको ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक मतलब लचीलापन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, उसको कैसे मेजर किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब डिमांड का पूर्व अनुमान, मतलब डिमांड कैसे आने वाला है, आने वाले समय में उसको हम पहले ही मतलब जांच लेते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। सिक्स चैप्टर प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पाद, मतलब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में मतलब होता है प्रोडक्शन का, जो कि इकोनॉमिक मतलब पैसा जनरेट करें, किसी भी ऐसे प्रोडक्शन से जिससे पैसा जनरेट हो, उसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में। तो प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन के कौन कौन से कार्य हैं, उसके बारे में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, यही आपके सिलेबस में भी है। और एट चैप्टर है लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब प्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट रन में कैसे होता है, और लॉ ऑफ रिटर्न मतलब लॉन्ग रन में कैसे होता है, उसके बारे में भी पढ़ना है। आइसो प्रोडक्ट कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आइसो प्रोडक्ट कर्व मतलब आइसो क्वांट, जो कि मतलब किसी भी समय उसका प्रोडक्शन लेवल है वो सेम रहता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। उसको मैं आज आगे मैं बताऊंगा अगले आने वाले वीडियो में। अभी मैं बस इसको सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको इसका। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन डिसीजन ऑप्टिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद है रिटर्न टू स्केल एंड इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रिटर्न टू स्केल वही हुआ लॉन्ग रन के लिए, और उसके घातक जो इकोनॉमिक्स में होते हैं या डिस इकोनॉमिक्स, वो क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है उसके, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। मार्केट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, मतलब बाज़ार के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे बहुत सारे तरह के बाज़ार होते हैं, जैसे प्योर कंपटीशन हुआ, मोनोपोली हुआ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हुआ, ओलिगोपोली हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, उनका कंसेप्ट पढ़ना है आपको, और उसका विभाग जो होता है, कौन कौन सा विभाग होता है, वो आपको पढ़ना है। आगे है परफेक्ट कंपटीशन। अभी जैसे मैंने बताया था, मार्केट में
परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है। फिर मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली और उसके प्राइस मतलब मूल्य जो होता है उसमें कैसे भेदभाव किया जाता है मोनोपोली में, उसके बारे में भी पढ़ना है। फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी चीज़ का जो मूल्य होता है उसका क्या फैक्टर होता है उसका थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद है वेजेज, इसका थ्योरी पढ़ना है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब का थ्योरी पढ़ना है। फिर 20 नंबर नेशनल इनकम कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ मेजरिंग, नेशनल इनकम राष्ट्रीय जो आय होता है उसके कंसेप्ट और उसको कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है आपको, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद है बिजनेस इन्वायरमेंट कंसेप्ट कंपोनेंट एंड इम्पोर्टेंस, व्यवसायिक वातावरण जो है उसके कंसेप्ट पढ़ना है, उसका अंग पढ़ना है और उसका महत्व क्या है वो पढ़ना है आपको, ये आपके सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स में। फिर है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ट्रेड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस का जो वातावरण है उसमें कैसे ट्रेड किया जाता है वर्ल्ड वाइड पर, मतलब विश्व स्तर पर, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा इंडिया, इसको क्या प्रॉब्लम आता है, उस सब प्रॉब्लम्सों के बारे में हम आज मतलब इस आपके सिलेबस में भी बताया गया है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी या बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, जैसे हमारे देश से दूसरे देश में हम जाते हैं ना बिजनेस करने, हमारे इधर के व्यापारी, उसको ही बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब इस देश के बिजनेसमैन उस देश में जा सकते हैं, उधर के बिजनेसमैन इधर आ सकते हैं, तो उसको ही बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जो समझे आप उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस, आपको ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं कल से इसका वीडियो लाऊंगा सारे चैप्टर्स का तो नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस लाऊंगा जिससे आपको सारे कंसेप्ट आ जाएगा। कंसेप्ट आपको आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में इजीली मतलब एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आगे आप चाहते हैं कि नहीं इस आगे एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ और कंसेप्ट के वीडियोज़, तो कमेंट करके बताइएगा हमें ज़रूर। थैंक यू।